दोस्तों वैसे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। वो आए दिन अपने कामों को लेकर मीडिया में छाए रहते हैं। उनका स्टारडम किसी बड़े बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। उनसे जुड़ी छोटी से छोटी खबर मीडिया में बड़ी बन जाती है। लेकिन इन दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी एक्टिंग को लेकर नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। उनकी पत्नी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज की इस वीडियो में हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नहीं बल्कि उनकी वाइफ आलिया सिद्दीकी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे नवाज की वाइफ के ड्रामों के बारे में। दोस्तों नवाज की वाइफ का नाम है अंजना किशोर पांडे, जो कि शादी के बाद आलिया सिद्दीकी बन गई क्योंकि इन्होंने अपना धर्म बदल दिया था। वैसे तो नवाज, आलिया और अंजना पांडे का ड्रामा काफी सालों से चल रहा है, लेकिन अभी ये नाटक शुरू हुआ है 1-1.5 महीने पहले, जब नवाज की बेगम आलिया ने उनकी सासू माँ पे इल्जाम लगाया कि इनकी सास इनके साथ मारपीट कर रही है, उसे घर से निकाल रही है और उसे प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा है। इसके अलावा आलिया ने नवाज पर रेप और दहेज का केस भी दर्ज करा दिया है। मारपीट के भी आरोप लगाए हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले इन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उसने बताया कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। नवाज कितना बेरहम है जो उसके बच्चों को उससे अलग कर रहा है। साथ ही नवाज की नौकरानी ने भी इस नवाज पे आरोप लगाए और उन्होंने भी एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि नवाज कैसे अपनी वाइफ के साथ अत्याचार करता है। लेकिन 2-3 घंटे बाद ही नौकरानी ने पलटी मार ली। फिर उन्होंने एक और वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा जो पहले वाली बात थी वो वीडियो उन्होंने किसी की जबरदस्ती में बनाया था। नवाज भाई तो बहुत अच्छे हैं, वो अपने बीवी बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब सच्चाई क्या है इस हाई वोल्टेज ड्रामे की, वो तो नवाज भाई जाने। नवाज एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो अपने काम की वजह से हमेशा चर्चा में तो बने रहे हैं। नवाज की जिंदगी में विवाद बहुत कम हुए हैं, लेकिन ये जो विवाद है इसकी वजह से इनकी इमेज को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। आलिया सिद्दीकी पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि आलिया सिद्दीकी ने 3 शादियां की है और 3 शादियों के बावजूद उन्होंने तलाक भी नहीं लिया और नवाज के साथ आकर इलीगल तरीके से वो रहने लगी। आलिया एक नंबर की झूठी है, ऐसा नवाज के वकील ने कहा। दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आलिया के साथ दूसरी शादी थी। सबसे पहले नवाज ने सीमा नाम की लड़की से शादी की थी, लेकिन ये शादी कुछ समय बाद ही टूट गई। इसके बाद कहा जाता है कि 2004 से आलिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रह रही है। आलिया का रियल नेम है अंजना किशोर पांडे। आगे चलकर अंजना ने अपना नाम अंजलि कर दिया, उसके बाद उसने नाम अपना जैनाब कर दिया और फिर बाद में अपना नाम बदलकर आलिया कर दिया। आलिया मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है और 8वीं फेल है। आलिया की शादी हुई थी जब 2001 में विनय भार्गव से, जो कि एक टिकट कलेक्टर था। इसी बीच इनकी मुलाकात नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हुई और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ इनका रिलेशनशिप भी ऑन एंड ऑफ रहा। साल 2008 और 2007 के बीच ये राहुल नाम के लड़के के साथ गोरेगांव रहा करती थी और फिर 2010 में वो नवाज के साथ उनकी ऑफिशियल वाइफ की तरह रहने लगी। दोनों ने शादी की, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील के अनुसार आलिया ने उसके पति विनय से तलाक नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात, जब आलिया विनय भार्गव को छोड़ के आई तो विनय भार्गव ने आलिया की ही बहन रंजन के साथ शादी कर ली। अब नवाज के साथ शादी करने के बाद आलिया के 2 बच्चे हुए। 2011 में बेटी हुई सोरा और 2015 में बेटा हुआ यानी। आलिया और नवाज की जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। आलिया ने नवाज से शादी तब की थी जब नवाज को कोई नहीं जानता था और वो फिल्मों में छोटे मोटे किरदार कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे नवाज का भी वक्त आया। गैंग्स ऑफ वसाईपुर के बाद नवाज एक बहुत बड़े एक्टर बन गए और यहाँ से आलिया और नवाज के बीच झगड़े शुरू हो गए। सबसे पहले इनकी कंट्रोवर्सी हुई 2018 में, जब इन पर इल्जाम लगा कि वो अपनी बीवी की रिकॉर्डिंग इलीगल तरीके से बाहर निकलवा रहे हैं। हालांकि इस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मुझे इस मामले पर फंसाया जा रहा है। 2020 में नवाजुद्दीन की फैमिली पर घरेलू हिंसा, बदतमीजी, देर रात तक घर नहीं आना, बच्चों की परवरिश ना करना, ऐसे इल्जाम लगाए गए और नवाज को डिवोर्स का नोटिस भेज दिया आलिया ने मीडिया में एक डेब्यू दिया और कहा कि नवाज बहुत दिनों तक घर नहीं आते हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं और बच्चे पापा के लिए पूछते हैं। मैं हमेशा कहती थी कि पापा शूटिंग गए हैं, नवाज ऑफिस भी जाते हैं
लेकिन वो घर नहीं आते। आलिया ने ये भी कहा कि नवाज घर चलाने के पैसे भी नहीं देते हैं। आलिया सिद्दीकी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो बच्चों को पाल सके। बच्चे हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ उनकी फीस बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि आलिया ने अपनी कार बेचकर भी अपना घर चलाने की कोशिश की, लेकिन जब वो फाइनेंशियली टूट गई तब जाकर उन्होंने FIR करवाई। आलिया ने ये भी कहा कि मेरे साथ बुरा बर्ताव होता है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे कोई मैं घर में रखा हुआ सामान हूँ। घर में मेहमानों के सामने भी मुझे बेइज्जत किया जाता है। इसी बीच साल 2021 में आलिया और नवाज फिर से एक हो गए। तब आलिया ने मीडिया में डेब्यू दिया था कि हमने आपस में बात की और बच्चों के लिए हम एक हो गए। इसके कुछ समय के बाद ही आलिया अपने बच्चों को लेकर दुबई चली गई क्योंकि कोविड आया था। और आलिया ने ये भी कहा था कि हम कोविड की वजह से दुबई जा रहे हैं और बच्चों की परवरिश भी दुबई में अच्छी हो पाएगी। इसी बीच आलिया ने एक फिल्म बनाई थी, इसका नाम था होली काऊ। लेकिन इस फिल्म पे कंट्रोवर्सी तब खड़ी हो गई जब आलिया के ऊपर केस किया उस शख्स ने जिसने होली काऊ फिल्म में पैसे लगाए थे। आलिया के लिए कहा गया कि 31 लाख रुपए आलिया ने प्रोड्यूसर के खा लिए और जिन लोगों को इस फिल्म में पैसे देने थे उन लोगों को फिल्म में पैसे नहीं दिए गए हैं। आलिया ना मिल रही है, ना फोन उठा रही है और ना ही इंडिया वापस आ रही है। आगे सुनिए। इसी बीच जब आलिया अपने बच्चों के साथ दुबई शिफ्ट हुई तब ये खबर आती है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई में अपना एक बंगलो बना लिया है। इस बंगले की कीमत करोड़ों में है। इस बंगले का नाम नवाब रखा गया है और इस बंगले में 7 बेडरूम है। पूरी तरह सफेद और बहुत ही आलीशान ये बंगला है। इस बंगले की कई तस्वीरें सामने आई और उसी बंगले में जब आलिया सिद्दीकी गई तो उन्हें इस बंगलों में नहीं जाने दिया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां ने आलिया को घर से बाहर निकाला और रिपोर्ट लिखवा दी। आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां के साथ बदतमीजी की और तब से आलिया उसी घर में है और हॉल में रहने को मजबूर है। बेडरूम में उन्हें जाने से मना किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर उन्हें सोफे पर सोना पड़ रहा है। एक छोटा सा बाथरूम है, किचन तो है भी नहीं, बाहर से खाना मंगवाया जा रहा है। आलिया ने पुलिस कंप्लेंट की अपने वकील के जरिए, लेकिन जब पुलिस यहाँ पे आई तो उन्होंने वकील को अंदर आने ही नहीं दिया और ना ही साइन करने दिए। उसके बाद आलिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बंगले के अंदर से ही वीडियो शेयर करना शुरू कर दिए और कहा कि हमारे साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। जब आलिया को पता चला कि उन्हें कोई इस बंगले में रहने नहीं दे रहा है, सोने को बेड नहीं मिल रहे हैं, उन्हें अपना हक नहीं दे रहा है, तो उन्होंने अपने बच्चों को दुबई से वापस बुला लिया। 27 जनवरी को अपने बच्चों को लेकर वो हॉल में ही रहने लगी और हॉल के पिक्चर्स वो शेयर करने लगी, वीडियो शेयर करने लगी कि हमें किस तरह से सोफे पर सोना पड़ रहा है। ये बंगला हमारे पति का है, 7 बेडरूम है इस बंगले में, लेकिन फिर भी हमें सोफे पर सोना पड़ रहा है। आलिया ने ये भी कहा कि उनकी सास उनसे बदतमीजी कर रही है, उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा है, पानी भी वो बाहर से ही मंगवा रही है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो कहीं रिलेजेबल भी नहीं है, वो तो कहीं शूट कर रहे हैं, वो बंगले पर कभी आए ही नहीं। इतने दिनों से नवाजुद्दीन सिद्दीकी चुप थे, लेकिन हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील ने कहा कि आलिया नवाज की वाइफ नहीं है, वो विवेक भार्गव से तलाक लिए बिना सीधा नवाज के साथ रहने आ गई। ऐसे में नवाज ने पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। नवाज के वकील ने ये भी कहा है कि आलिया बहुत ही एम्बिशियस लड़की है और शुरू से ही आदमी को इस्तेमाल करके अपने सपने सच करती आई है। उनकी प्रॉपर्टी पर इनकी नजर रहती है। इनके वकील का यहाँ तक कहना है कि ये लड़की पहले हिंदू थी, नवाज से शादी करने के लिए ये जैनाब में बदल गई। आलिया के ऊपर ये भी इल्जाम है कि इन्होंने अपना पहला तलाक तो लिया नहीं और किसी राहुल नाम के लड़के के साथ इन्होंने शादी की है। साथ ही इन पे ये भी इल्जाम है इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल गलत लिखवा रखी है। इनकी पैदाइश 72 की है, लेकिन इन्होंने 82 लिखवा रखा है। नवाज के वकील का तो यहाँ तक कहना है कि नवाज को मजबूरन होटल में रहना पड़ रहा है क्योंकि आलिया की हरकतों के चलते वो घर भी नहीं आ पा रहे। वकील के अनुसार आलिया को गुस्सा बहुत जल्द आता है, वो एक शॉर्ट टेम्पर है। वो जब साथ में थी तो वो हमेशा झगड़ा किया करती थी, हमेशा गुस्से में रहती थी और आए दिन वो नाराज होकर अपने दोस्त के घर चली जाया करती थी। जब नवाज शूटिंग करके घर आते तो उन्हें वो वहाँ नहीं मिलती तो उसकी फ्रेंड के घर जाते और उसे मना कर वापस घर लाते। ये बातें जो आलिया की फ्रेंड है जो लोखंडवाला में रहती है वो भी बता देंगी। नवाज ही उनसे हर बार माफी मांगते हैं और उन्हें
उन्हें घर लेकर आते हैं। ये हर दिन का काम हो गया था। अब इस पर आलिया के वकील भी भड़के हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर नवाब ये कह रहा है कि आलिया उनकी वाइफ नहीं है तो ये फिर बच्चे किसके हैं, और ये बच्चे क्या आलिया के साथ रेप करके पैदा हुए हैं? तो फिर हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रेप का केस दर्ज करेंगे। और अब सबसे बड़ी बात ये कि नवाज इतने दिनों से कुछ बोले भी नहीं है। आलिया और उनके बच्चे घर में रह रहे हैं तो उनको रहने भी नहीं दे रहे। ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आलिया इतनी गलत थी और अगर आलिया ने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया था तो ये जानते हुए भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आलिया के साथ रिश्ते आगे क्यों बढ़ाए और बच्चे क्यों पैदा किए, फैमिली क्यों बनाई? और सबसे बड़ी बात, आलिया के जिस हस्बैंड के बारे में बात हो रही है, विनय के बारे में हो या फिर राहुल के बारे में, उन्होंने सामने आकर क्यों नहीं कहा कि आलिया ने हमारे साथ इलीगल काम किया है, हमारे साथ बिना डाइवोर्स के नवाज से शादी की है? ऐसे में ना पूरी गलती नवाज की है और ना ही आलिया की है। दोनों के बीच बात कुछ और ही है, कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। कुछ ऐसी बात है जो दब के रह गई है। अब क्या है वो बात, वो आगे पता चलेगी। लेकिन फिलहाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पे 3 पेज शेयर किए हैं जिनमें उन्होंने कुछ लिखा है। आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे पढ़ सकते हो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।